नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। पीएम विश्वकर्मा योजना कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, किसको 3 लाख रुपए तक की लोन की सहायता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कितना लोन मिलेगा, कब मिलेगा, ब्याज दर क्या रहेगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसमें आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं, क्या खुद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या सीएससी सेंटर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या 3 लाख का लोन आपको एकदम से मिल जाएगा या फिर किस तरह से मिलेगा, आपको सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में बताई जाएंगी। ट्रेनिंग कैसे होगी, कितना आपको पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा, वो सब चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये तो है दोस्तों इसकी वेबसाइट, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। हाउ टू रजिस्टर, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे, हाउ टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे खुल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा उसमें आपका मोबाइल और आधार का वेरिफिकेशन होगा। डू योर मोबाइल ऑथेंटिकेशन एंड आधार ई-केवाईसी। ठीक है, ये चीज आपकी होगी यहाँ पे। उसके आगे आपका होगा अर्थिसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भरा जाएगा। तीसरे पे पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। ये कब होगा, जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ये आपको अपलोड करना होगा। अप्लाई फॉर स्कीम कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे आप स्कीम में कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें पूछी जाएंगी कि आप क्या है, किस तरह से हैं, आप क्या एज है, आपके बारे में पूरी जानकारी पूछी जाएगी, आप क्या करते हैं, किस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। पहले ये है पेज। ये योजना जो है ये 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंदर 18 अलग अलग व्यवसाय को जोड़ा गया है। कितने व्यवसाय हैं? 18। तो आप इन व्यवसायों के नाम सुन लीजिए। अगर आप इनसे अलग हैं तो शायद ही आप यहाँ पे अपना टाइम खराब कर रहे होंगे। तो आप ये समझिएगा कि अगर आप इन योजनाओं के अंदर आते हैं, ये जो यहाँ पे बताए हैं 18 अलग अलग सेक्टर चुने हैं, तो अगर आप इनके अंदर आते हैं तो आपको लोन मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो ये यहाँ जान लीजिए कौन कौन से हैं। बढ़ई है, नाव निर्माता है, कवच बनाने वाला है, हथौड़ा और टूल किट अगर आप या कुछ भी ऐसी चीज बनाते हैं, ताला बनाने वाला है, सुनार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, पत्थर तोड़ने वाला है, मोची या जूते वाला है, जूते बनाता है या सुधारता है, जूता कारीगर है, फुटवियर कारीगर है, मैसन यानी कि जिसे राजमिस्त्री कहते हैं वो है, टोकरी चटाई झाड़ू कोई बनाता है तो वो है, बुनकर है, गुड़िया और खिलौने निर्माता है, नाई है, माली निर्माता है, धोबी है, दर्जी है और मछली पकड़ने का जाल अगर कोई बनाता है तो वो भी इसके अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको मैं और बता दूं यहाँ पे इससे ज्यादा। तो सबसे पहले पहचान क्या है कि शिल्पकारों को पहचान कराने के लिए ये है कौशल उन्नयन, यानी कि आपकी ट्रेनिंग जो होगी 5 से 7 दिनों की बुनियादी परीक्षण यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग होगी आपकी, और उसके बाद 15 दिनों की उन्नत परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग होगी आपकी। इसके आपको 20 के 20 दिन 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गवर्नमेंट आपको पे करेगी, आपसे लेगी नहीं, इवन आपको देगी। ठीक है, तो टूल किट अगर आप यहाँ चाहते हैं, टूल किट प्रोत्साहन बेसिक स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। स्टार्टिंग में 15,000 दिए जाएंगे टूल किट या ट्रेनिंग के लिए। ठीक है जी। क्रेडिट सहायता, देखिए यहाँ पे 3 लाख का लोन मिलता है, 1 लाख और क्रम से 18 और 30 महीने की अवधि के लिए। तो 1 लाख का आप जो लोन लेंगे वो आपको 18 से 30 महीने के लिए मिलेगा। ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप उसे 18 महीने के लिए लेना चाहते हैं या 30 महीने के लिए लेना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर आप उसे जितना टाइम पीरियड आपने लिया है उसे आप उतने टाइम पीरियड पे वापस कर देते हैं तो आपको दूसरी किस्त के लिए यानी कि 2 लाख के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 2 लाख का लोन भी आपको जो मिलेगा वो 5% की निर्धारित रियायती ब्याज दर पर मिलेगा, क्योंकि टोटली अगर हम यहाँ पे बात करें तो 13% का ब्याज दर होता है इस लोन पे, उसमें से 8% गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। 5% पे ही आपको, अगर आप इसके लिए हैं तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, सिर्फ 5% का दिया जाएगा। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन ये है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं और उसमें आप अपने अकाउंट में डिजिटली पेमेंट लेते हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको अधिकतम 100 लेन देन है और जितने लेन देन आप करेंगे अधिकतम मैक्सिमम 100 लेन देन तक आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि लगभग हर महीने 100 रुपया आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉलेज सेंटर पे, तो नॉलेज सेंटर पे आप जाके सारी चीजें देख सकते हैं कि क्या कुछ है। ठीक है, FAQ में आप यहाँ पे जाके सारी चीजें देख सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम,
पीएम विश्वकर्मा इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टू प्रोवाइड होलिस्टिक एंड सपोर्ट the artisan and craft pupils through access of collateral free credit skill training modern tools। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो अपने हाथ से काम करते हैं, कुछ हाथों का काम करते हैं, कारीगर है, मैकेनिक है, ये कुछ इस तरह का। इन्हें कोलेटरल फ्री यानी कि किसी भी कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं ली जाएगी और ये सब चीजें यहाँ पे दी जाएगी, उनका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। माइक्रो एंड स्मॉल ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हु इज द टारगेट बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, यानी कि कौन इसे स्कीम को ले सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 18 ट्रेड्स एज मेंशन्ड इन द गाइडलाइंस, ये मैंने 18 ट्रेड्स आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है जी। कौन कौन है इसके अंदर, ओके। अब भी मैं आपको और चलता हूँ। विच कैटेगरी ऑफ ट्रेड्स आर कवर्ड इन दिस स्कीम, तो कौन इस स्कीम के अंदर आता है। देखिए इन्होंने सारी चीजें वही 18 के 18 लोगों को दोबारा से बता दिया है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ पीएम विश्वकर्मा, तो यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइजेशन पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड आपको यहाँ पे दिया जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन का यहाँ पे दिया जाएगा। टूल किट इंसेंटिव के लिए 15,000 दिए जाएंगे। क्रेडिट सपोर्ट के लिए 3 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, वो मैंने बताया कि 100 ट्रांजेक्शन तक आपके अकाउंट में हर एक ट्रांजेक्शन पे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। मार्केटिंग सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है जी। तो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कीम, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी हो जाता है। पहला तो है ये an artisan or craftsman working with hands and tools and engaged in one of the above family based traditional trades, ठीक है। यानी कि उसके घर में से भी वो काम कोई पहले करता हो, दूसरा वो हाथ से ये काम करता हो, टूल की मदद से, किसी टूल की मदद से, हथौड़ा है, कैंची है, छेनी है, उसकी मदद से ये काम करते हो। इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर पीएम, यानी कि किसी दूसरी फैक्ट्री वगैरह में काम ना करता हो, वो अपना ही काम करता हो, ठीक है जी। वो अपना ही काम करता हो, किसी दूसरी फैक्ट्री वगैरह के लिए काम ना करता हो। द मिनिमम एज है 18 साल। द बेनिफिशियरी शुड बी इंगेज इन द ट्रेड कंसर्न ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड शुड नॉट हैव अवेल्ड लोन्स अंडर सिमिलर क्रेडिट बेस्ड स्कीम। तो यहाँ पे कभी क्या कर सकता है कि पहले से उस बंदे ने अपने काम के लिए लोन ना लिया हो, पहले से लोन नहीं होना चाहिए उसके पास, ठीक है। अगर आपने जैसे कि यहाँ पे पीएमईजीपी एक योजना है या पीएम स्वनिधि मुद्रा, ये सारे जितनी भी स्कीम है, इनमें से किसी में से भी पहले लोन ना लिया हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। द रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स अंडर द स्कीम शैल बी रिस्ट्रिक्ट टू 1 मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो एक फैमिली में अगर 4 लोग एक ही काम करते हैं तो एक फैमिली में से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ही, एक बंदा ही, यानी कि यहां पे राशन कार्ड वगैरह आपके देखे जाएंगे, एक आदमी ही इस योजना का फायदा ले सकता है, ठीक है। हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन, तो ये यहाँ पे देखिए आजकल करीब करीब सभी अलग अलग रहते हैं, तो हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन को एक फैमिली माना गया है, ठीक है। ए पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल अंडर द स्कीम, जिसके घर में से या खुद अगर पर्सन गवर्नमेंट की जॉब पे है तो इस स्कीम के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। हाउ टू अवेल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एनी इंडिविजुअल विलिंग टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम में रजिस्टर टू द पोर्टल pmvishwakarmayojna.gov.in, ये आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, द बेनिफिशियरी नीड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, राशन कार्ड मैंडेटरी है, इसके लिए सबसे जरूरी जो है राशन कार्ड मैंडेटरी है। इनमें से आधार कार्ड वगैरह हो सकता है कि किसी पे, वैसे तो सब पे होते हैं, लेकिन राशन कार्ड पे जोर दिया गया है, राशन कार्ड मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें ही यहाँ पे मैंडेटरी हैं। देखिए आधार कार्ड के बिना भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड से आपका राशन कार्ड जोता है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक डिटेल्स मांगेंगे तो उसमें भी आधार, मतलब ये चारों चीजें, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और आपका राशन कार्ड, ये सभी चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। इन केस ऑफ बेनिफिशियरी नॉट हैविंग ए राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड नहीं है, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आधार कार्ड्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, तो अपने सभी फैमिली मेंबर्स का आधार कार्ड प्रोड्यूस करेगा, दिखाएगा कि ऐसा ना हो कि कहीं एक ही उसमें फैमिली में से 2 लोगों ने ना अप्लाई कर दिया हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे करेगा, ठीक है। और उसके बाद इफ बेनिफिशियरी डज नॉट हैव बैंक अकाउंट, दे विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू ओपन बैंक अकाउंट फॉर विच
हैंड होल्डिंग शैल बी डन बाय द सीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो बैंक अकाउंट खोलेगा, बैंक अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, वो सीएससी सेंटर से भी खुलवा सकता है, कहीं से भी खुलवा सकता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन द बेनिफिशियरीज मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द MOMSME। ठीक है, अगर कुछ एडिशनली मांगा गया आपसे, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कहीं पे कमी पाई गई, तो आपसे कुछ ना कुछ एडिशनली भी मांगा जा सकता है। विच लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कैन प्रोवाइड क्रेडिट, ये खैर आपके काम की चीज नहीं, गवर्नमेंट देती है। कई सारी चीजें, कई सारे बैंक हैं इसमें वो जो आपको यहाँ पे पैसा देंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनिशियल लोन अंडर द स्कीम, तो इनिशियल लोन यहाँ पे 1 लाख का है जो 18 मंथ के लिए मिलेगा। आप इसे पेड करेंगे तो आप 2 लाख के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। I already have availed first transaction of loan under PMVS, when will I eligible for second। तो ये यहाँ पे सेकंड क्या है कि हम 2 लाख कब ले सकते हैं। The second loan transit of up to 2 will be available to skilled beneficiary who maintain a standard loan account and have adapted digital transaction in their business or have undergone advanced skill training। तो एक तो देखिए 2 तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे आपको बताई थी, एक 5 दिन की, एक 15 दिन की। ठीक है, वो 15 दिन की ट्रेनिंग उसने ली हो और यहाँ पे अपना जो लोन अकाउंट हो उसने पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन किया हो, आपको हर टाइम पे जब भी उसकी किस्त बनी हो किस्त दी हो, और सबसे पहले कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। दूसरा, अपने जो इसमें यहाँ पे एक शर्त ये भी लिखी गई है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे आपकी जरूरी है। डू आई नीड टू गिव एनी कोलेटरल टू अवेल, नहीं, ये कोई देने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द रेट ऑफ अमाउंट टू इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, तो इसमें 5% का है। ठीक है जी, 5% का है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेदर आर लोन सैंक्शंस एंड डिसबर्स्ड टू बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम्स आर एलिजिबल फॉर गारंटी कवरेज, तो यस द लोन्स आर एलिजिबल फॉर गारंटी कवरेज अंडर द स्कीम्स एंड द बेनिफिशियरी इट नोज रिक्वायर्ड टू पे एनी गारंटी, यस। तो ये स्कीम जो है खुद गारंटी देती है, तो किसी पर्टिकुलर इंसान को जो इसके अंदर जा रहा है उसे कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है इस लोन के अंदर। इज देयर एनी पेनल्टी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन बिफोर द शेड्यूल डेट, तो ये तो सब पे होती ही है। नो प्रीपेमेंट पेनल्टी, देखिए अगर आप पहले देते हैं, ये पूछ रहे हैं आप कि अगर आप अपने लोन को देने के लिए पहले एलिजिबल हो जाते हैं तो उसके लिए तो खैर कोई भी नहीं लेता। 6 मंथ्स ऑफ लोन डिस्पर्सल, तो यहाँ पे 6 महीने के बाद आप ये लोन दे सकते हैं। बाकी इसी तरह के 26-27 यहाँ पे क्वेश्चन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।